तो यार सेकंड ईयर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है आपकी कॉलेज लाइफ में। अगर आप किसी भी गोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एमबीए हो, उसके लिए भी आपको थर्ड ईयर में पेपर देना होता है, एक ट्रायल होता है, उसके बाद आप फोर्थ ईयर में देते हो, या फिर चाहे वो आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का टारगेट हो, चाहे वो गूगल निकालने का टारगेट हो, फेसबुक का हो। एक साल आप मज़े करते हो, एक साल थोड़ी मेहनत करते हो, फिर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में तो आप प्रोजेक्ट में ज़्यादा बिजी हो जाते हो। तो सेकंड ईयर इज़ रियली क्रूशल एंड देखते हैं कि किस किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए सेकंड ईयर में अगर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट टारगेट कर रहे हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। उस वीडियो का एम था मेनली एक्सप्लोरेशन, यानी कि अगर फर्स्ट ईयर में हो तो एक्सप्लोर करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। बट अगर आप सेकंड ईयर में हो तो आपकी प्रायोरिटीज़ थोड़ी बदल जाती हैं, क्योंकि सेकंड ईयर में हमें और चीज़ों पे फोकस करना है। अब हमने डिफाइन कर लिया है कि हमें लाइफ में एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है, वेब करनी है, कॉम्पिटिटिव करनी है, या फिर कोडिंग करनी ही नहीं, हमें एमबीए करनी है और कुछ करना है। ठीक है, अगर आपने ये अभी तक नहीं फिगर आउट करा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम ले सकते हो, एक दो महीने या फिर एक दो सेमेस्टर और ले सकते हो। मैं फोर्स नहीं करना चाहता कि मतलब जल्दी मत आओ इस चीज़ में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा डिसीजन होता है एंड आपका आगे का करियर इसी चीज़ से डिफाइन होगा। तो अगर आप साल भर भी निकाल देते हो एक और इस चीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतना बेटर है, ताकि आपको उस स्किल बिल्डिंग का टाइम मिल सके। यानी कि कॉम्पिटिटिव करनी है तो एक दिन में तो होगी नहीं, तो आपको थोड़ा टाइम मिल सके उस स्किल पे काम करने का। तो सेकेंड ईयर की वीडियो का हमारा फोकस यही रहेगा, यानी कि स्किल बिल्डिंग एंड नेटवर्किंग। तो जब आप सेकेंड ईयर में होते हो तो दो ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी, एक तो है स्किल बिल्डिंग एंड दूसरी है नेटवर्किंग, यानी कि अपने सीनियर से कनेक्ट करना या फिर अपने कॉलेज के जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनसे बढ़िया तरह कनेक्ट करना। नेटवर्किंग क्या होती है एंड स्किल बिल्डिंग पे हमें कैसे वर्क करना है ये अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो जो स्किल बिल्डिंग है पहले इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ऑब्वियस टॉपिक है। तो स्किल बिल्डिंग में आपकी या तो आती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड हो, या फिर आती है आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इन दोनों में से आपको फिगर आउट करना है कि आपको क्या पसंद है। इस पर भी वीडियो बन रखी है, आप जाके देख सकते हो। जब आपको पता लग जाए कि क्या पसंद है तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मैंने आपको बता रखा है, एक इस पर भी वीडियो बना रखी है, इसमें मैंने बता रखा है कि 3 पिलर्स होते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चर, यानी कि पहले क्या पढ़े, फिर क्या पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े। दूसरा होता है रिसोर्सेज, यानी कि कहाँ से पढ़ें, कौन सा सबसे बढ़िया रिसोर्स है। एंड फिर फाइनली हमारा आता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो ये चीज़ आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपनी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये दोनों तरह की कोडिंग के लिए सेम है प्रोसेस। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो आपको मिल जाएगा इंटरव्यू बिट से। इंटरव्यू बिट करके एक साइट है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है, आपको उसका पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उसका कोई काम नहीं है। आप यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स वगैरह होते हैं, इन्हें बहुत आराम से हर चीज़ पढ़ सकते हो फ्री में एकदम। बट आप वहाँ से स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो उनके प्रोग्रामिंग सेक्शन में आप देखोगे कि उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप एक ट्री बना रखा है। वहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आपको पहले स्ट्रिंग्स पढ़ने हैं, फिर एरे पढ़ने हैं, फिर आपको पॉइंटर्स, लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज कैसे पढ़नी है, किस वे में पढ़नी है। तो आपको उन्होंने वो आउटलाइन कर रखा है एंड वो फ्री है। तो आप वहाँ पे जाके बस रोड में आप देख सकते हो एक। लेकिन रिसोर्सेज के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लीड कोड से करो, क्योंकि जो बाकी साइट्स हैं उन पे मैंने देखा है कि थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि वो क्वेश्चन बैंक की तरह आपके ऊपर बस सारे क्वेश्चंस डाल देती हैं और आपको छोड़ देती है कि बस आप क्वेश्चंस करो। वो थोड़ी बहुत सॉर्टिंग कर देंगे इजी, मीडियम, हार्ड से, लेकिन उतना बढ़िया प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं होता। लीड कोड में मैंने देखा कि एक एक टॉपिक को उन्होंने अलग अलग कार्ड में डिवाइड कर रखा है एंड उस कार्ड के जो अंदर क्वेश्चन है वो एक्चुअली ईजी टू हार्ड अपना आप ही प्रोग्रेस करते हैं। तो जैसे आप एक कार्ड कंप्लीट करोगे तो आपको फील होगा यार कि हाँ, मैंने शुरू में ईजी क्वेश्चन करा, फिर जब एंड में आ रहा था मैं, तब मैंने एक एक्चुअल हार्ड क्वेश्चन करा जो कि एक्चुअल कोडिंग इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो लीड कोड इज़ अ गुड साइट इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर एज अ बिगिनर। अगर आप कोई रिसोर्स ढूंढ रहे हो, उसके बाद जब आपकी कोडिंग पक्की हो जाती है, यानी कि आपको लगता है कि हाँ मैं तो थोड़ा फन्ने खां हो गया, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जो तीसरा हमारा है प्रैक्टिस का, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो हैकर रैंक से। कोड शेफ तो सबको पता ही होगा, उसके कॉन्टेस्ट वगैरह चलते हैं, तो वहाँ पे आप कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हो। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, आपको कोई प्रोजेक्ट खुद से बनाना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, आप कोई टू डू लिस्ट ऐप बना सकते हो अगर आप एंड्रॉयड में हो। अगर वेबसाइट है तो आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना लो। बस ये प्रोजेक्ट इसलिए होता है ताकि आपकी लर्निंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि इस जो सेकेंड ईयर का हमारा थीम है वो है स्किल लर्निंग। तो लर्निंग आपको बेटर करनी है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट्स बढ़िया हैं, कोड शेफ का कॉन्टेस्ट वगैरह बढ़िया है, हैकर रैंक बढ़िया है, एंड इंटरव्यू बिट के जो क्वेश्चन है वो भी कर सकते हो। GFG थोड़ा एक क्वेश्चन बैंक की तरह, वहाँ से क्वेश्चन उठा के कर सकते हो वो भी। तो ये तो हुई स्किल डेवलपमेंट की बात, यानी कि अगर आपने फिगर आउट कर लिया कि आपको CPSD में से क्या करना है तो आप अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट स्किल आता है जिसकी शायद ज़्यादा लोग बात नहीं करते या फिर करते भी होंगे, जो कि है नेटवर्किंग।
तो यहाँ पे हमारा काम आता है नेटवर्किंग एंड वे ऑफ कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे कहते हैं। तो इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके आ जाएंगे। तो नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, आपकी सिर्फ कोडिंग से काम नहीं चलेगा। जब आप एक इंटरव्यू में बैठते हो तो आपके सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होंगे ऑब्वियसली। जो वो इंटरव्यूअर बैठा है वो इसलिए बैठा है ताकि आपको वो किसी क्वेश्चन में अटकाए एंड फिर वहाँ से आपके कोडिंग स्किल्स टेस्ट करे। तो जब आपसे क्वेश्चन नहीं हो होंगे तब आपको उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा सही से। आपको एचआर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा जब आप सैलरी नेगोशिएशन करोगे। कभी भी पहला ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना। मैंने गलती करी थी, लेकिन आपको कभी गलती नहीं करनी। पहला ऑफर कभी एक्सेप्ट नहीं करना होता, तो आपको नेगोशिएशन करना आना चाहिए। तो जब ये सब चीज़ें करनी है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली अपने बेटर करने पड़ेंगे। एंड फिर आपको जॉब्स कैसे मिलेंगी, इंटर्नशिप्स कैसे मिलेंगी। आजकल चलते हैं रेफरल्स, एंड रेफरल्स ये आपको सिर्फ लिंक्डइन से नहीं मिलते, आपको अपने सीनियर्स वगैरह से भी रेफरल्स मिल सकते हैं। तो ये नहीं कि अगर आपकी एक लिंक्डइन प्रोफाइल है तो आपकी नेटवर्किंग हो गई, नहीं। आपको लिंक्डइन पे तो ऑब्वियसली अपनी प्रोफाइल वगैरह बनानी है। आपको जो एक और काम करना है, अपने सीनियर्स के अच्छे कॉन्टैक्ट में रहना है, यानी कि अपने सीनियर से इंटरेक्ट करो। अभी तो कोरोना की वजह से मेरे को नहीं लगता इतना इंटरेक्शन हो पा रहा होगा, बट फोर्थ कमिंग कभी आपका मौका पड़े या फिर जब भी आपकी बातचीत शुरू हो सीनियर से या ऑनलाइन वर्चुअल बातचीत हो, तो अपने सीनियर से इंटरेक्ट करो। एक चीज़ ध्यान में रखना कि यू हैव टू बी केयरफुल वाइल टेकिंग एडवाइस फ्रॉम योर सीनियर। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप किस बंदे से एडवाइस ले रहे हो, उस बंदे ने अपना कुछ करा भी है या नहीं। यानी कि मैं अपने ऊपर एग्जांपल लूँ, अगर आप मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में पूछोगे तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता, मैं बोलता चला जाऊँगा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो बोल दूंगा। लेकिन आपको देखना है कि मेरे को उस बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप मुझसे एडवाइस मत लो इस चीज़ के बारे में। आप मुझसे कोडिंग के लिए लोगे तो मैं दे दूंगा आपको एडवाइस, एंड वो आपको फॉलो भी करनी चाहिए, क्योंकि हाँ मैंने कोडिंग कर रखी है एंड मेरी एक अच्छी जॉब है, तो आप मेरी क्रेडिबिलिटी वेरीफाई कर सकते हो उस चीज़ से। लेकिन आप किसी पॉलिटिशियन से जाके तो कोडिंग की एडवाइस नहीं लोगे ना। तो ऐसे ही आपको जज करना है कि किस बंदे ने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ रखा है, कौन अच्छी जगह पे है या फिर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप जाना चाहते हो। आप पूछो उनसे, एडवाइस लो, लाइफ टिप्स लो, जो भी आपको करना है। लेकिन बहुत ध्यान से आप अपने सीनियर सेलेक्ट करना जिसको आप अपना मेंटोर बनाओगे। बेसिकली योर सीनियर्स विल बी योर मेंटोर्स। तो अपने मेंटोर्स बहुत ध्यान से चुनना, क्योंकि मेंटोर्स कभी आपको गलत रास्ते पे भी लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर सीनियर बहुत ही दूध का धुला होगा और वो आपको करियर बना के देगा आपका। तो जो अपना एलुमनाई नेटवर्क होता है वो आपके काम आएगा रिफरल्स में। मैंने आपको बता ही दिया कि रेफरल्स जो होते हैं आजकल का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जॉब्स लेने का, क्योंकि एचआर के पास बहुत सारे रेज्यूमे आते हैं कंपनी की साइट से या फिर और भी किसी naukri.com वगैरह से बहुत सारे रेफरल्स आते हैं, उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। बट जो एम्प्लॉय रेफरल होता है वो उसे इसलिए तवज्जो देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एम्प्लॉय उसे बंदे को ऑलरेडी जानता है, उसके स्किल्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, एंड इट्स अ चीप वे टू हायर। क्योंकि जो बाकी तरीके होते हैं, जो हायरिंग कंसल्टेंट वगैरह होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है। एम्प्लॉयज़ को वो थोड़ा सा बोनस देता है, रेफरल बोनस, बट वो इतना नहीं होता। तो दे रिलाई मोर ऑन एम्प्लॉय रिफरल्स। एंड जोमेटो एक कंपनी है जिसने तो प्योरली एम्प्लॉय रिफरल्स पे ही हायर करना शुरू कर दिया, तो आप उस पर बाहर से कहीं अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो रेफरल्स आर अ रियली कूल वे एंड अ रियली इंपॉर्टेंट वे टू गेट जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स। एंड इंटर्नशिप्स में स्पेशली, क्योंकि इंटर्नशिप्स के लिए आपने कभी भी देखा होगा कि जितनी भी कंपनीज होती है उनकी साइट पे जॉब्स मेंशन्ड होती है, इंटर्नशिप्स मेंशन नहीं होती। बट इंटर्नशिप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं आपको आगे भी इस बारे में बताऊंगा। तो इंटर्नशिप्स करना ज़रूरी है। आपको ये कैसे मिलेंगी? जो आपका एलुमनाई नेटवर्क है, जो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, गूगल में काम कर रहा है, जहाँ भी काम कर रहा है, वो आपका रेज्यूमे फॉरवर्ड करेगा एचआर को अपनी टीम में इंटर्नशिप के लिए। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, जो मेरे को शुरू में नहीं याद आया था, बट अब हाँ, अगर मैं बोलते बोलते मेरे को एकदम से याद आ गया कि इंटर्नशिप्स पे आपको फोकस करना है। तो इंटर्नशिप्स आपको शुरू कर देनी चाहिए सेकंड ईयर के एंड में। तो जैसे आपका मान लो मई में अगर आपका सेशन शुरू हो रहा है तो अगले मई में ख़त्म होगा, तो आप या तो दिसंबर में कर सकते हो, दिसंबर में भी कर सकते हो, और एक मई में इंटर्नशिप कर सकते हो जो आपका थर्ड ईयर एंड होगा। तो ये अच्छा टाइम फ्रेम होता है आपको 1-2 इंटर्नशिप करने का। जो पहली इंटर्नशिप होती है इसमें तो मोस्टली आपकी लर्निंग होती है, किसी को भी बिल्कुल सारा कुछ नहीं पता होता, तो इसमें तो मोस्टली आपकी लर्निंग होगी। जो आपकी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन होगी किसी कंपनी में वो स्टार्ट होगी इस वाली इंटर्नशिप से, जो आप मई में करोगे। एंड इंटर्नशिप के लिए वही आप लिंक्डइन पे रेफरल मांग सकते हो। मैंने लिंक्डइन पे भी एक अच्छी वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको वो जाके देखनी है तो आप वो जाके देख लो। लिंक्डइन पे रेफरल मांग सकते हो, अपने सीनियर्स से रेफरल मांग सकते हो। एंड आपको और साइट्स पे भी अप्लाई करना है, जैसे कि एंजल लिस्ट एक अच्छी साइट है, यहाँ पे काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स लिस्टेड होती हैं, तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। लोगों को डायरेक्टली लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो। अगर आपके सीनियर्स वगैरह नहीं है, मतलब इतनी इंटरेक्शन नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो कि हे आई वॉन्ट
टू इंटर्न एट दिस कंपनी, मतलब वो बंदा उस कंपनी का होना चाहिए, आई वांट टू इंटर्न एट योर कंपनी, हियर इज़ माई रेज्यूमे, कुड यू प्लीज़ फॉरवर्ड माई रेज्यूमे टू दी HR, एंड दे विल फॉरवर्ड यू, दे आर काइंड इनफ। मतलब मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, आइदर उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया है या फिर उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है, तो मेरे को हमेशा रिस्पॉन्स तो आया, ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स नहीं आया। बाकी हाँ, कई लोगों ने अभी तक अपना रेज्यूमे नहीं बनाया होगा, तो रेज्यूमे बनाना इंपॉर्टेंट है एंड इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना। ये नहीं कि बस माइक्रोसॉफ्ट में जो पहली टेम्पलेट मिली वर्ड में उस पर रेज्यूमे बना दिया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मत यूज़ करो, कैनवा यूज़ कर लो, कैनवा ज़्यादा बेटर है, काफ़ी सारी टेम्पलेट्स हैं, इस पर भी वीडियो है, वो भी जाके देख सकते हो। तो रेज्यूमे बना लेना और ये रेज्यूमे आपका चलेगा 4th ईयर तक, एंड इसको प्रॉपरली अपडेट करना टाइम बाय टाइम, जैसे आप इंटर्नशिप करो, जैसे जैसे आप जॉब करो आगे तक। सिर्फ 2nd ईयर के लिए नहीं बता रहा, आगे के लिए बता रहा हूँ। जब आप जॉब्स करोगे तो उसको रेगुलरली अपडेटेड रखना। तो रेज्यूमे अपना बनाना शुरू कर देना अगर आपने ऑलरेडी नहीं बनाया। तो ये तो हो गई सारी बात कि हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें स्किल बिल्डिंग करनी चाहिए, हमें नेटवर्किंग करनी चाहिए, फिर फाइनली हमें इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, हमें रेज्यूमे बिल्डिंग करनी चाहिए। तो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका प्लान ऑफ कैंपस का नहीं है, अगर आप चाहते हो कि मैं कोडिंग में ही रहूँ लेकिन ऑफ कैंपस मतलब मेरे को जॉब वगैरह नहीं करनी, तो आप फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर कर सकते हो। फ्रीलांसिंग पे भी वीडियोस बना रखी हैं काफ़ी सारी, अब वहाँ पे जाके देख सकते हो कि आपको freelancer.com पे जाओ, आप अपवर्क पे जाओ एंड वहाँ पे देखो कि आपको काम पसंद आ रहा है या नहीं, आपको काम मिल रहा है या नहीं, आपको काम कैसे मिलेगा, कैसे बिड करनी है, इस पर ये आपको सारा उस वीडियो में मिल जाएगा, आप वो जाके देख लेना। बाकी फ्रीलांसिंग शुरू में थोड़ी हार्ड होती है क्योंकि जब आप नए होते हो साइट पे आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, एंड फ्रीलांसिंग इज़ ऑल बेस्ड ऑन क्रेडिबिलिटी, यानी कि आपके रिव्यूज़ के अंदर जो कमेंट्स होते हैं बंदे वो पढ़ते हैं, क्लाइंट्स वो पढ़ते हैं, एंड फिर आपको प्रोजेक्ट मिलता है। तो पहला प्रोजेक्ट हार्ड होता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे आपको प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे एंड यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट। तो उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि मेरा एक दोस्त था जो मतलब 3rd या 2nd ईयर से ही वो 1.5 लाख रुपये महीना कमा रहा था फ्रीलांसिंग में। तो दिस इज़ द पावर ऑफ फ्रीलांसिंग, एंड काफ़ी सारे मेरे भी दोस्त हैं जो कि सिर्फ फ्रीलांसिंग ही करते हैं, दे आर नॉट इनटू जॉब्स एंड ऑल। सो फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हो, अपना माइंड रिजिट मत करो कि आपको सिर्फ ऑफ कैंपस के लिए जाना है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो या फिर आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे को कमेंट्स में बता दो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं वहाँ आपको आंसर कर दूंगा। बाकी अगली वीडियो जल्द आने वाली है 3rd ईयर पे भी, तो सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर करना जितने भी आपके दोस्त 2nd ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर वाली जाके वीडियो देख लो, अगर 2nd ईयर में तो 2nd ईयर वाली शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।